So hi, today is the lecture 2 of our Python our beginner to advanced level course। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे ना, हम देखेंगे डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। तो मैंने उसका पूरा का पूरा टेम्पलेट बना के रख दिया है आपके नोट के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एट द एंड ऑफ आवर क्लास, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा ना, उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके नोट्स को भी प्रीफर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायनामिक टाइपिंग क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, पाइथन के कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस बता दिए थे, नंबर्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस किया जाता है, कैसे हम कोई भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, ये भी आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायनामिक टाइपिंग क्या होता है पाइथन में। तो इसका डेफिनेशन क्या है या आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना आपके नोट के पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो पाइथन ये बोलता है, अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसको कुछ भी एक वैल्यू पास करता हूँ, लेट मैं एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ को भी पास भी कर रहा हूँ। फिर जब मैं उस पर्टिकुलर ए को कॉल करके रन कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसने क्या किया ना, सारा का सारा वैल्यू को उसने एज यूजुअल प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज़ को ए को काट के अगर मैं लिखूँ टाइप ऑफ ए, फिर मैं जब रन करूँ तो आप यहाँ पे देख पाते हो, तो उसने अभी क्या किया ना, उसने बता दिया कि ए क्या है ना, एक लिस्ट है। ठीक है, तो डायनामिक टाइपिंग क्या होता है अभी आपको पता लगेगा। फिर से मैं क्या करता हूँ ना, ए को फिर इक्वल टू करता हूँ। इक्वल टू मतलब पता होगा कैसे असाइनमेंट किया जाता है, अगर आपको पता नहीं है आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, ए को फिर से इनिशियलाइज करता हूँ एंड उसमें मैं क्या करता हूँ ना, एक टपल का एक वैल्यू दे देता हूँ। फिर मैं जब पे प्रिंट करूँगा ए को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने इससे कुछ प्रिंट किया। फिर मैं क्या करता हूँ ना, टाइप प्रिंट करता हूँ ऑफ ए, तो आप यहाँ पे देख पाते हो उसने अभी टपल लिख दिया। तो डायनेमिक टाइपिंग यही होता है कि पाइथन कहता है कि अगर कोई भी एक वेरिएबल में कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है स्टार्टिंग में, अगर उसी वेरिएबल में फिर से अगर आप और कोई एक डिफरेंट टाइप का लिस्ट हो या फिर टपल हो कि कोई भी अलग डाटा टाइप का अगर कुछ भी आप पास करवाते हो, तो वो क्या करेगा ना, वो अपने आप को उस तरह से, मतलब लेट सपोज पहले क्या था, एक एज ए लिस्ट डिफाइन हुआ था, तो अभी क्या करेगा ना, ए अपने आप को एज ए टपल ट्रीट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर उसके बाद अगर आप ए को कहीं पे भी अगर कॉल करते हो, तो वो क्या करेगा ना, वो एज ए लिस्ट खुद को ट्रीट नहीं करेगा, वो क्या करेगा ना, एज ए टपल ही खुद को ट्रीट करेगा। तो यही होता है डायनेमिक टाइपिंग। इसके डेफिनेशन में भी यही लिखा है। इसका मतलब यह होता है कि यू कैन रीअसाइन वेरिएबल्स टू डिफरेंट डाटा टाइप्स। दिस मेक्स पाइथन वेरी फ्लेक्सिबल एंड असाइनिंग द डाटा टाइप्स डिफर फ्रॉम अदर लैंग्वेज दैट आर स्टैटिकली टाइप्ड। तो पाइथन तो डायनामिकली टाइप्ड होता है। तो डायनामिकली टाइप्ड मतलब क्या होता है कि पाइथन क्या करता है ना, खुद का टाइप कन्वर्जन खुद कर लेता है, पर और लैंग्वेज में उनका खुद का मतलब टाइप कन्वर्जन के लिए और कुछ करना पड़ता है। तो यही होता है डायनामिक टाइपिंग। तो आपको समझ आया होगा। तो इसमें कुछ प्रोज भी रहते हैं, कुछ कॉन्स भी रहते हैं। तो प्रोज क्या होता है ना, वेरी इजी टू वर्क विथ, फास्टर डेवलपमेंट टाइम। इजी क्यों होता है, लेट आप ना कोई भी एक कोई भी एक वेरिएबल को आप पहले कुछ काम कर रहे हो वेरिएबल के ऊपर, अगर उसी वेरिएबल के ऊपर आपको और कुछ काम करना है, तो आप ना इजीली उसको यूज कर सकते हो। तो यही होता है। इसका क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, वो चीज़ इजी हो जाता है टू वर्क विथ, इससे फास्टर भी होता है डेवलपमेंट। पर इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड बग्स दे देता है। जैसे कि अगर ना आप यहाँ पे ए को कुछ भी एक असाइन किए कर चुके हो, फिर जब आप पर्टिकुलर वही ए को अगर आप कभी और कहीं पे कॉल करते हो, वो में भी ना, अगर वो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज ए लिस्ट इसको डिफाइन कर दिया, पर यहाँ पे जब मैंने टपल भी डिफाइन कर दिया, लेट सपोज और एक जगह आपको लग रहा है कि ए अभी क्या है, टपल है, पर जब आप उसे कॉल करोगे मे बी इट प्रिंटेड एज ए लिस्ट। सो यही इसी तरह का कुछ बग्स आते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको टाइप फंक्शन को अच्छे से जानना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी एक वैल्यू में टाइप पास करो, वो उसका डाटा टाइप बता देगा। तो अभी ये बता रहा है लिस्ट एंड टपल। तो अभी हम देखेंगे डाटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में। सो बेसिकली पाइथन में ना 5 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया न्यूमेरिक टाइप, एक हो गया सीक्वेंस टाइप, एक हो गया सेट टाइप, एक हो गया मैपिंग टाइप, एक हो गया बुलियन टाइप, एक हो गया नन टाइप। ठीक है, तो बेसिकली मतलब एक्चुअल में वो 6 तरह का होता है, मैंने 5 को बता दिया। नॉन को एक्चुअल में कंसिडर नहीं करते, पर नॉन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक टाइप ही होता है, डाटा टाइप ही होता है। तो आप इसे देख लेना, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ये सब क्या होता है। पहले हम देखेंगे न्यूमेरिक टाइप क्या होता है। तो न्यूमेरिक टाइप के अंदर लाई करता है इंटीजर,
फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये तरह के डाटा इसको न्यूमेरिक टाइप डाटा कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैं एक्स नाम के एक वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ ना, 5 असाइन कर रहा हूँ। फिर जब मैं एक्स को कॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो उसने क्या किया ना, 5 को प्रिंट कर दिया। अगर मैं उसका टाइप आपको दिखाऊँ, टाइप ऑफ एक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बता दिया कि इट्स ए काइंड ऑफ इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक वैल्यू में उसके बाद डॉट लग के कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो वो एक इंटीजर काइंड ऑफ डाटा होता है। तो इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 7, 10, 15 कुछ भी ले सकते हो। वैसे ही फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है ना, जिसमें कुछ फ्लोटिंग वैल्यू लेते रहता है। तो मैं वहीं पे इसे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ ना, कुछ फ्लोटिंग वैल्यू दे देता हूँ 55। फिर जब आप इसका टाइप प्रिंट करोगे तो बता देगा कि एक फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ये तो इंटीजर था, फिर इसने अपने आप को फ्लोट एज ए फ्लोट ट्रीट किया। ये होता है डायनामिक टाइपिंग। अगर एक्स में कुछ भी वैल्यू हो, अगर और एक बार उसी एक्स को कॉल करके आप और एक डाटा टाइप देते हो तो उसका टाइप को अपने आप कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा टाइप्स क्या होता है। अगर मैं क्या करता हूँ ना, मैं लेट सपोज मैं जेड नाम के एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ ना 2 + 3j करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है एक्चुअल में। देखो इसमें कुछ इंटीजर वैल्यू है, उसके साथ क्या ना एक वेरिएबल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का मतलब इस तरह का जो वैल्यूज आता है ना, उसी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आप जब जेड को प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने इसी को प्रिंट कर दिया। अगर वैसे साइमल्टेनियसली आप क्या करोगे ना, इसी जेड में अगर आप टाइप को पास करो, टाइप ऑफ जेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं रन करता हूँ तो उसने बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डाटा है। तो आपको इतने तक समझ में आया होगा, मतलब हमारे टिक मार्क में हम इसे टिक कर सकते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। फिर हम देखेंगे सीक्वेंस टाइप्स क्या होता है। तो सीक्वेंस टाइप में क्या आता है ना, स्ट्रिंग्स आता है, लिस्ट आता है, टपल्स आता है। अभी आप पूछोगे कि ये सब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। लेट में नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा हूँ। तो बेसिकली कोई भी एक स्ट्रिंग को आप तभी डिफाइन कर सकते हो अगर कुछ भी चीज़ ये डबल कोट के अंदर लिखा है, इट विल ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। आप इतना याद रखना, अगर कोई भी चीज़ डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो इट इज़ ए स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ, मेरे चैनल का नाम ही लिख देता हूँ कोडेक्स उदय। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं नेम को कॉल करूँ तो आप अभी देख सकते हो उसने क्या किया ना, कोडेक्स उदय को प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं इसका टाइप आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं नेम का टाइप आपको दिखाऊँ तो ये क्या बोल रहा है ना, इट्स ए स्ट्रिंग काइंड ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। इसका मतलब किसी भी डबल कोट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, इट विल ट्रीट एज ए स्ट्रिंग। अभी आप पूछोगे कि इसके अंदर अगर मैं कुछ न्यूमेरिक चीज़ लिख देता हूँ, डज इट ट्रीट इट एज ए स्ट्रिंग? तो हम इसी को देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, Ctrl+V करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ ना 1 2 3 4 लिख देता हूँ। अभी आप बोलोगे तो इंटीजर है, पर अगर ये डबल कोट के अंदर है तो इट विल ट्रीट इट एज ए स्ट्रिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, उसको एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट किया, ठीक है। फिर हम देखेंगे लिस्ट क्या होता है। सो लिस्ट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट क्या होता है। देखो आपको, अगर आप पाइथन अभी अभी पढ़ रहे हो तो आपको मे भी लिस्ट क्या है पता नहीं होगा। अगर आप पहले से पाइथन जानते हो तो आपको पता होगा लिस्ट इज ए काइंड ऑफ डाटा टाइप जिस जो ना अपने अंदर कुछ भी किसी भी तरह का डाटा टाइप को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। इट्स ए काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो उसे, तो ये डाटा टाइप में भी आता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, लेट सपोज मैं नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ ना, एक ऐसे कुछ पास करता हूँ। मतलब ये जो होते हैं ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप कुछ भी अगर पास करते हो इट विल ट्रीट इट एज ए लिस्ट, ओके। तो मैं जब नंबर्स को कॉल करता हूँ फिर रन करता हूँ तो आप यहाँ में देख सकते हो उसने उसको ऐसा ही दिखा दिया। अगर मैं इसके पीछे टाइप लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे तो इसने क्या बता दिया ना, ये लिस्ट तरह का डाटा टाइप है, ठीक है। इसका टाइप है लिस्ट, ठीक है। फिर हम देखेंगे टपल्स क्या होता है। तो टपल भी सेम होता है, मैं उसको बस कॉपी करते रहा तो आप यहाँ पे देख पाओगे। मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर रहा हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको आप क्या करना ना, स्क्वायर ब्रैकेट को इससे आप रिप्लेस कर लेना। इन टपल में क्या होता है ना, मतलब मैं जब उसे रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने इट इज ट्रीटेड एज ए टपल, ठीक है। तो इसका टाइप हो गया टपल। इसका मतलब सीक्वेंस, मतलब जिसमें कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं। देखो अगर आप न्यूमेरिक देखो, इसमें क्या था ना, एक ही वैल्यू था, एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। पर इसमें क्या है ना, सारा का सारा वैल्यू ऐसे आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ वैल्यूज है। इसमें भी ना 1 2 3 वैल्यूज है, इसलिए इट्स ए सीक्वेंस काइंड ऑफ थिंग, इसलिए उसे बोला जाता है सीक्वेंस टाइप्स, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि सेट टाइप्स क्या होता है। तो सेट टाइप में भी एक ही वैल्यू आता है, उसे बोला जाता है सेट। तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। लेट मैं माई सेट नाम का एक वेरिएबल बना दूँ,
उसमें मैं क्या करता हूँ ना, एक सेट को डिफाइन कर देता हूँ 1,2,3। तो इसको डिफाइन करने का सिंटैक्स यही रहता है, इसके अंदर आपको इन दोनों सब सारे वैल्यूज़ को पास करना पड़ता है। फिर जब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, फिर आप रन करो तो देख सकते हो उसने भी इसका डाटा टाइप बताया था, सेट काइंड ऑफ डाटा टाइप। तो सेट क्या होता है, इट इज़ ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रहता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो, हमारा सेट टाइप भी खत्म हो गया। अभी देखेंगे मैपिंग टाइप। तो मैपिंग टाइप क्या होता है ना, जिसमें कुछ कीज भी रहते हैं, कुछ वैल्यूज भी रहता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर एक एग्जांपल दे दूँ, फिर बताता हूँ। मैं पर्सन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, फिर मैं इसी को भी कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। छोड़ो, मैं लिख के बताता हूँ, आपको बेटर क्लियर होगा। मैं नेम बता रहा हूँ, फिर नेम के बाद में क्या करता हूँ ना, कॉलम देता हूँ, फिर नेम में ले देता हूँ मैं उदय दे देता हूँ, ठीक है। फिर मैं कोमा देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, एज लिखता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना 31 लिखता हूँ। तो देखो ऐसा मान के चलो ना, ये इसको एक एलिमेंट मान के चलना, इसको एक एलिमेंट मान के चलना, इसको और एक एलिमेंट मान के चलना। इसका मतलब ये है क्या कि अगर यहाँ पे मैं और एक बार भी ऐसा भी लिख सकता हूँ, फिर मैं हॉबी भी लिख सकता हूँ, डेट माई हॉबी इज कोडिंग। तो मैं कोडिंग लिखता हूँ, स्पेलिंग गलत होगा, ओके, कोडिंग लिखता हूँ। फिर मैं इसको पर्सन को कॉल करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हो उसने क्या किया ना, सारे का सारे वैल्यू को ऐसे मैप्ड कर दिया। मतलब नेम इज मैप्ड विथ उदय, एज इज मैप्ड विथ 31, हॉबी इज मैप्ड विथ कोडिंग। तो मैं आपको अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। इसमें क्या था ना, सारा का सारा वैल्यू इंडिविजुअल था, पर यहाँ पे ना मैप्ड है। मतलब नेम में कुछ नेम स्टोर है, एज में कुछ एज स्टोर है, हॉबी में कुछ हॉबी स्टोर है। मतलब ऐसा मान के चलो, अगर आप इसको एक की बोलोगे तो इसके की के कोरिस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है, ये एक अगर की होगा तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। तो देखो डिक्शनरी हो या फिर टपल हो या फिर सेट हो, इन सब के रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं सब कुछ खत्म करूँगा। अभी के लिए आप इतना जान के चलो। तो एक डिक्शनरी टाइप का डाटा टाइप होता है जिसको बोला जाता है मैपिंग टाइप। फिर हम देखेंगे बुलियन टाइप क्या होता है। तो बुलियन टाइप एक्चुअल में क्या होता है ना, उसमें कुछ वैल्यूज नहीं रहता, उसमें कुछ फैक्ट्स रहते हैं। फैक्ट्स मतलब ट्रू या फॉल्स, लाइक आइदर समथिंग इज ट्रू अदरवाइज इट इज फॉल्स, दैट टाइप ऑफ थिंग इसमें रहता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लेट सपोज ईच अडल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ ना, ट्रू को स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसको पूछता हूँ आर यू एडल्ट, वो क्या बताएगा, येस और नो, यही होता है। अगर येस है तो ट्रू, अगर नो है तो फॉल्स। अगर मैं फिर इस एडल्ट को कॉल करके रन करता हूँ, उसने ट्रू दिखा दिया। अगर मैं इसका टाइप आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो ये क्या करेगा ना, आपको दिखा देगा इट इज़ ए टाइप ऑफ बुलियन टाइप ऑफ डाटा टाइप। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ ना, पेस्ट करता हूँ उसको, इसको मैं फॉल्स फिर लिखता हूँ। फिर जब मैं उसे रन करूँ तो ये भी दिखा देगा फिर से काइंड ऑफ बुलियन टाइप ऑफ डाटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे इस आर्डर को कॉल करो तो यहाँ पे देख सकते हो उसने फॉल्स भी दिखाता है। इसका मतलब क्या ना, बुलियन में दो चीज़ आता है, एक आता है ट्रू तो एक आता है फॉल्स, ठीक है। एंड ये दोनों के लिए डाटा टाइप रहता है बुल। तो बुलियन को बुल से डिनोट किया जाता है। अभी हम देखेंगे नॉन टाइप क्या होता है। नॉन टाइप बेसिकली क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू ऑफन यूज्ड टू डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कोई भी एक चीज़ में ना हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है असाइन करने के लिए, पर वो वेरिएबल को देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा लेके इक्वल लेके रन कर दूँ तो कुछ एरर आएगा ही आएगा। तो ये एक्ट एज ए प्लेस होल्डर भी आप बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नॉन लिख दूँ तो इट विल ट्रीट इट एज ए नॉन वेरिएबल, मतलब वो कुछ एरर नहीं देगा, कुछ भी सिंटैक्टिकली कुछ एरर नहीं देगा, बट इट विल ट्रीट इट एज ए नॉन वेरिएबल। तो आपको मुझे लगता है ये समझ आएगा। मैं इसका भी टाइप आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। फिर जब मैं रन करता हूँ देख सकते हो उसने बता दिया इट्स ए नॉन टाइप। तो मुझे लगता है आपको इस चीज़ से अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि डायनामिक टाइपिंग क्या होते हैं, उसके लाइक प्रोज क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, फिर आपको पता लगा होगा। फिर डाटा टाइप्स जो होते हैं, न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, सेट टाइप, मैपिंग टाइप, बुलियन टाइप, नॉन टाइप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो मैं इस नोटबुक का लिंक मैं दे दूँगा, उसका डाउनलोड लिंक दे दूँगा। तो इसमें सारा कुछ एक नोट फॉर्मेट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।